वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन और पेपरलेस। अगले 5 से 6 महीने में सरकार लागू कर सकती है नया प्लान। दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्लान अगले 5 से 6 महीनों में लागू हो सकता है। हालांकि पिछली सरकार ने भी इसे ऑनलाइन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी और विधानसभा से पारित होने के बाद खरीदार और विक्रेताओं को सिर्फ बायोमेट्रिक जांच के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय जाना होगा, जबकि अन्य सभी प्रोसेस ऑनलाइन ही पूरे किए जा सकेंगे और सभी पार्टियां डिजी लॉकर ऐप के जरिए कागज प्राप्त कर सकेगी। दिल्ली की अटल कैंटीन में खाना परोसने की टाइमिंग में होगा बदलाव। जाने क्या है प्लान। जिन झुग्गी बस्तियों के पास अटल कैंटीन खुली है, उन बस्तियों में रहने वाले लोग और मजदूर अटल कैंटीन में भोजन वितरण टाइमिंग में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग पर दूसरी भोजन वितरण टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे और रात्रि भोजन टाइमिंग 6 बजे से रात 9:30 बजे तक करने की योजना बनाई है। नोएडा के बाद दिल्ली गुरुग्राम में श्रमिक हिंसा भड़काने की थी साजिश। पुलिस को 8 लड़कियों की तलाश। पिछले दिनों नोएडा में हुए हिंसक श्रमिक प्रदर्शन में मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस व जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद के साथ हिंसा के समय कई महिला साथी भी मौके पर मौजूद थी, जो श्रमिकों को लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की कार्रवाई के लिए उकसा रही थी। साथ ही उन्होंने इस हिंसा को दिल्ली गुरुग्राम में भी भड़काने की साजिश रची थी। पुलिस और एसटीएफ ने हिंसा को भड़काने के लिए 8 लड़कियों को पहचान की है। इन सभी की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों के अनुसार नोएडा में हिंसा के दौरान यह महिलाएं श्रमिकों को भड़का रही थी। आदित्य आनंद के साथ साथ पुलिस मजदूर बिगुल दस्ता ने भी लड़कियों के संपर्क की जांच की जा रही है। साइबर फ्रॉड के लिए रखी थी 10,000 सिम। सीबीआई ने क्या गिरफ्तार। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े एक बड़े मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो जुगाड़ के जरिए देश भर में करीब 10,000 सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। आरोपी उबैद उल्लाह को 19 अप्रैल की सुबह गुवाहाटी से पकड़ा गया। वह अगस्त 2025 से फरार था और वहीं छिपकर काम कर रहा था। सीबीआई के अनुसार यह कार्रवाई साइबर क्राइम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्र 5 के तहत की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी तरीके से हासिल सिम कार्डों की खरीद और सप्लाई करने वाले नेटवर्क का अहम हिस्सा था। दिल्ली में आरबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी के मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में हुए एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझा दिया है और एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 19 अप्रैल रविवार की शाम करीब 5:36 पर मंदिर मार्ग थाने को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें अंध विद्यालय के पास एक व्यक्ति को चाकू मारने की सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी थी। पुलिस की लगातार मेहनत और तकनीकी जांच के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़कर उनकी पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आजाद उर्फ जाजू और उसकी पत्नी रूबीना के रूप में हुई है और ये दोनों गोले मार्ग इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को झटका। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बोली, ना पीछे हटूंगे और ना ही। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की सुनवाई ने खुद को अलग करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि मैं इन आवेदनों को अस्वीकार करती हूं, क्योंकि मेरी शपथ संविधान के प्रति है और मुझे सिखाया गया है कि न्याय दबाव में झुककर नहीं किया जाता है। न्याय कभी दबाव में नहीं झुकता। हर न्यायाधीश का यह संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा। संविधान के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है और मैं बिना किसी भय या पक्षपात के इस मामले का निर्णय करूंगी। मैं इस मामले में स्वयं को अलग नहीं करूंगी और ना ही इसकी सुनवाई से हटूंगी। दिल्ली की सड़कों पर नजर नहीं आएगी पेट्रोल बाइक्स। रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली में वाहन नीति को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, जो आने वाले वर्षों में सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। अगर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू होती है तो 2028 के बाद रजिस्टर होने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की जिम्मेदारी
65% से ज्यादा हो सकती है। सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हालांकि कुछ फैसलों पर असहमति भी सामने आ रही है। नई नीति के मसौदे के अनुसार जनवरी 2028 से राजधानी में नई पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि हर साल रजिस्टर होने वाली नई गाड़ियों में 60 से 65% तक हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की हो जाएगी। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से हटा रही है, लेकिन पेट्रोल बाइक पर रोक को लेकर कई लोग अपनी चिंता जता रहे हैं। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर टारगेट किलिंग की थी तैयारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी और एनसीआर में होने वाली एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आईएसआई के कथित प्रॉक्सी शहजाद भट्टी के इशारे पर काम कर रहे 2 युवकों और को गिरफ्तार किया गया है, जो फायरिंग, ग्रेनेड अटैक और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय राजवीर और 19 वर्षीय विवेक बंजारा के रूप में हुई है। दोनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी दिल्ली एनसीआर में किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। दिल्ली में पेड़ काटा तो खे नहीं, रेखा गुप्ता सरकार लेगी सख्त एक्शन, एसओपी जारी, 24 घंटे अधिकारी रखेंगे नजर। दिल्ली में पेड़ों की कटाई या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर सख्त एक्शन किया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार ने इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी है। इसके बाद पेड़ों की कटाई होने की शिकायत आमचल सीधी कर सकेंगे और इस पर कार्रवाई भी होगी। रेखा सरकार की नई एसओपी के अनुसार अगर दिल्ली में कहीं भी पेड़ की कटाई हुई तो तुरंत और सख्त एक्शन होगा। रेखा गुप्ता सरकार यह कदम पेड़ों को बचाकर दिल्ली को हरा भरा रखना है। दिल्ली में नकली इनो और कॉफी पाउडर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में चल रहे नकली इनो और नेस्कैफे कॉफी बनाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल और सदर्न रेंज की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 2 अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया और करीब 20 लाख रुपए का नकली माल जब्त किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप, सुनिए प्रत्याशी ने क्या कहा। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव की चल रही मतगणना में प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया है। बीसीडी के चुनाव में प्रत्याशी रहे 221 लोगों में से 150 प्रत्याशियों ने लिखित में शिकायत देकर धांधली के मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव कराने की भी मांग रखी है। शिकायत के बाद 15 अप्रैल से मतगणना को रोक दिया गया है। शिकायत करने वाले प्रत्याशियों में से एक एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत की। रुद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि बीसीडी चुनाव शुरू से ही विवादों में था। वोटिंग के समय ऐसे लोगों को सुझाव समिति में शामिल किया गया जो खुद प्रत्याशियों के खास थे और वे वोटिंग के समय प्रत्याशियों को वोट देने के लिए माहौल बनाते रहे। वोटिंग के बाद अब मतगणना में भी धांधली के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में इस दिन लगने जा रही स्पेशल लोक अदालत, जाने कैसे निपटेंगे चेक बाउंस के मामले। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अब ट्रैफिक चालान के निस्तारण के लिए लगाई जाने वाली स्पेशल लोक अदालत अब चेक बाउंस के मामलों में निपटारे के लिए भी लगने जा रहा है। डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा 138 के तहत आने वाले मामलों के निपटारे के लिए 18 जुलाई और 21 नवंबर को दिल्ली के जिला न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालतों का आयोजन करेगा। मांस निर्यातक मोइन कुरैशी की बेटी की वीजा याचिका जल्द ले फैसला, एचसी ने क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी की बेटी परना कुरैशी के वीजा आवेदन पर प्राधिकारों को शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि परना कुरैशी वीजा देने के लिए आवेदन पेश करेगी। उन्होंने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को लागू दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें वीजा जारी करने का प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सहेगी 40 डिग्री सेल्सियस वाला टॉर्चर, 3 दिन लू का येलो अलर्ट, 27 अप्रैल तक का वेदर अपडेट। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों के लिए लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 22 से 24 अप्रैल के दौरान दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल करेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि 26 और 27 अप्रैल को आसमान में हल्के बादल छाए रहने के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद।
अब मिनटों में पूरा होगा बल्लभगढ़ से सोहना का सफर, 4 लेन सड़क निर्माण को हरी झंडी। बल्लभगढ़ से सोहना रोड पर जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग ने गुरुग्राम से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बल्लभगढ़ से सोहना तक 4 लेन सड़क निर्माण बनाने की योजना की है। इसके लिए ठेकेदार को काम सौंप दिया गया है। अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है। प्रीत विहार हत्याकांड, प्रॉपर्टी डीलर गौरव शर्मा और उसके 2 साथी गिरफ्तार, पार्किंग के विवाद में किया था मर्डर। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद में कपड़ा कारोबारी पंकज नेर की हत्या के मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गौरव शर्मा और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरव शर्मा पर जीएसटी का धोखाधड़ी का एक केस पहले भी दर्ज है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद नहीं हुई है। पुलिस पिस्टल तलाश रही है। उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर को राहत सजा बढ़ाने की मांग वाली पीड़िता की याचिका दिल्ली एससी ने की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। शादियों का जायका बिगाड़ रहा एलपीजी संकट, सिलेंडर की किल्लत से दिल्ली में कैटरिंग उद्योग बेहाल, 6000 तक पहुंचा दाम। दिल्ली में शादियों के मौसम में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत से कैटरिंग उद्योग प्रभावित है। आपूर्ति में कमी और कीमतों के कारण केटरर्स वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने को मजबूर है। साथ ही इंडक्शन, लकड़ी, कोयले के साथ डीजल भट्टों जैसे वैकल्पिक ईंधन को आजमाना पड़ रहा है। केटरर्स का आरोप है कि व्यावसायिक सिलेंडर सहजता से उपलब्ध नहीं है, जबकि कालाबाजारी से एक सिलेंडर के लिए 4 से 6,000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। 53 नर्सों को 8 महीने से नहीं मिला वेतन, दिल्ली के जीबी पंत और आईजीएच अस्पताल में उलझा मामला। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में कार्यरत 53 नर्सों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। फेडरेशन का कहना है कि जीबी पंत अस्पताल प्रशासन ने 21 जनवरी को सभी संबंधित नर्सों की व्यक्तिगत फाइलें आईजीएच को भेज दी थी। साथ ही 14 सितंबर 2025 की ज्वाइनिंग से लेकर 31 मार्च 2026 तक का पूरा उपस्थिति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवा दिया गया था। इसके बावजूद अब तक ना तो वेतन जारी हुआ और ना इसे लेकर कोई स्पष्ट सूचना दी गई। दिल्ली में ट्रांसप्लांटेड पेड़ों के कम सर्वाइवल पर स्टडी करेगा एफआरआई, 6 महीने में देगा अंतरिम रिपोर्ट। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान को दिल्ली में प्रत्यारोपित वृक्षों की कम जीविता दर के कारणों का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। संस्थान 6 महीने में अंतरिम रिपोर्ट और 12 महीने में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठंडे बस्ती में पड़ी एमसीडी 311 ऐप पर की गई शिकायतें समाधान न होने से परेशान दिल्ली वासी। दिल्ली में एमसीडी 311 ऐप पर दर्ज शिकायतों का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। नवीन शाहदरा क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से स्थानीय निवासी परेशान है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी प्रवीण कौशिक ने बताया है कि उनकी गली के आवारा कुत्तों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। भारत में बच्चों पर बढ़ता फैटी लीवर का खतरा, 35% तक जोखिम में खराब लाइफस्टाइल बनी बड़ी वजह। देश में फैटी लीवर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जो बच्चों और युवाओं को भी प्रभावित कर रही है। खराब जीवन शैली के कारण यह बीमारी बढ़ रही है, जिससे भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वर्षा जल संचय नहीं तो कटेगा कनेक्शन, दिल्ली में 829 सरकारी भवन अब भी बिना व्यवस्था, 85% रेन वाटर हो रहा बेकार। दिल्ली में वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य होने के बावजूद कई सरकारी भवनों में सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे भूजल स्तर बढ़ाने में बाधा आ रही है। जल मंत्री ने लापरवाही बरतने पर पानी के कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, देह व्यापार में थे शामिल। दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके से 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हो किए गए हैं। दोनों अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और देह व्यापार गिरोह से जुड़े थे। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस की विदेशी प्रकोष्ठ टीम ने थाना महेंद्र पार्क क्षेत्र के एनएस मंडी इलाके से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। दोनों व्यक्ति बिना किसी वैध या दस्तावेज या पहचान पत्र के भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके कब्जे से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों ने देह व्यापार गिरोह से जुड़े होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने निर्वाचन की कार्रवाई पूरी कर ली है। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। याचिका में जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारी की पीठ ने पुनर्विचार याचिका की मौखिक सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया।
दिल्ली में क्यों लागू नहीं हुआ पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान? 7 साल पहले नोटिफिकेशन आने के बावजूद एमसीडी फेल। दिल्ली में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों तक पार्किंग की पर्याप्त इंतजाम नहीं है। दिल्ली नगर निगम की विफलता के कारण पार्किंग एरिया में मैनेजमेंट प्लान लागू नहीं हो पाया है, जिससे समस्या और भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आए दिन पार्किंग को लेकर झगड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस दिल्ली नगर निगम के पास पार्किंग की व्यवस्था को सुगम करने की जिम्मेदारी है, उसके अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। साथ ही जब पार्किंग विवाद को लेकर घटनाएं होती है तो हर बार की तरह इस बार भी निगम अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, जिसकी वजह से दिल्ली की पार्किंग की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। दिल्ली के पीतमपुरा में बनेगा प्रधानमंत्री एकता मॉल। सभी राज्यों के लगेंगे स्टॉल, देश भर के कारीगर बेचेंगे। दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा के दिल्ली हॉट में 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री एकता मॉल बनाने का निर्णय लिया है। इस मॉल में सभी राज्य के स्टॉल होंगे, जिससे देश भर के कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने व बेचने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में विभिन्न राज्यों से प्रधानमंत्री एकता मॉल स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ आवंटित किए थे। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा में एकता मॉल बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले इस मॉल में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक स्टॉल होगा। साथ ही संबंधित राज्यों के जिलों के लिए भी अलग स्टॉल दिए जाएंगे। दिल्ली में डीटीसी का अभियान, लापरवाही से ड्राइविंग और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली परिवहन निगम ने लापरवाही से वाहन चलाने और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में बस कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान और टिकट संबंधी उल्लंघनों पर नजर रखी जाएगी। निगम के अनुसार यात्रियों से संबंधित उल्लंघनों जैसे कि अधिक भीड़, ओवरलोडिंग और फर्जी पास का उपयोग करके यात्रा करना पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक और परिचालन संबंधी मुद्दों, जिसमें लापरवाही से वाहन चलाना, गलत पार्किंग, बस लेन अनुशासन का पालन न करना और अनधिकृत मार्गों पर संचालन शामिल है, पर भी रोक लगाई जाएगी। पीतमपुरा के मधुबन चौक पर डबल डेकर स्काई वॉक से मेट्रो यात्रियों को मिलेगी इंटरचेंज की सुविधा। रोहिणी कोर्ट भी जुड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम पीतमपुरा के मधुबन चौक पर डबल डेकर स्काई वॉक बना रहा है। दिसंबर तक पूरा होने पर रेड लाइन और मजेंटा लाइन की यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। रेड लाइन पर मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन पहले से था। मजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क पर कॉरिडोर पर यहाँ एक और मेट्रो स्टेशन बना है। दोनों स्टेशनों के बीच कुछ दूरी होने के कारण यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा नहीं मिल रही है। डबल डेकर स्काई वॉक बनने के बाद इंटरचेंज की सुविधा शुरू हो जाएगी। द्वारका हिट एंड रन केस में साहिल की मां की दलीलें खारिज, नाबालिग की जमानत रद्द करने से कोर्ट का इनकार। दिल्ली के द्वारका में स्कॉर्पियो की टक्कर से साहिल धनरेशा की मौत के मामले में कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच में पछतावे की कमी को पूरे मामले का आधार नहीं बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह डर जताया था कि आरोपित का परिवार प्रभावशाली और संपन्न है, जिससे वह कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि केवल किसी के संपन्न होने की आशंका के आधार पर एक किशोर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।